उसकी तो ठठरी भरी, उसके नक कटा क्या बोलते ना गुरुजी, उसकी तो काट ही देना चाहिए नाक वाक सब। बुढ़ा को समझता नहीं तो आओ देखो। जो करेंट का झटका टर लग गया ना, मैं बोला अरे बाप रे ऐसा। तब से मैं नाक सीधा मैं चुपचाप से गई, एकदम पीछे लास्ट कोने में थी ना, तो मैं एकदम सीधा चली गई और बैठी, और मैं ऐसे करके देख रही भगवान मुंबई से इतना बड़ा चमत्कार। ठीक है, मैं गुरुजी से जुड़े हुए थे 1 साल हो गया, पर अभी 1 हफ्ता हो गया, शादी चल रही थी, तो मैं गुरुजी के देख के ऐसे दिल में ये हो गया तो दर्शन करने आ गए। ऐसे ही दर्शन करते ही काम बन गई हमारी, और जहाँ कथा होती है वहाँ चले जाते हैं प्रभु के, तो दीक्षा भी ले लिए उनसे, तो बड़े उससे सेवा करता जितना बनता हमारे से करते रहते। हमसे जितना करते वो तो कमी है, प्रभु हमारे लिए इतना करते वही बड़ी बात है। आपने बताया आप दीक्षा भी ले चुकी हैं, तो दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा लेने के बाद कुछ परिवर्तन आता है? हाँ, बहुत बहुत बहुत। उससे पहले हम लोग देखते थे करते थे ना, उसके बाद गुरुजी का जो हाव भाव है ना, हमारे ऊपर खुद ही महसूस अपने आप आ जाती है, तो खुद अपने आप का व्यवहार चेंज हो जाती है, घर में वातावरण चेंज हो जाती है, और हमारे घर में भी अपने आप से जब जो भी नकारात्मक ये सब है घर में, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है अपने आप सही होने लगता है। बागेश्वर धाम जुड़ने से पहले तो आपकी जो परेशानियां थीं, और आपको 1 साल हो गया, अब उसमें कितनी कमी आपको देखने को मिली है? 1990 100 में 90। बताना चाहेंगी आप क्या परेशानी? देखिए ऐसा है कि हमारे घर पे हमारे भाई की शादी नहीं मतलब मेरे से थोड़ा बड़ा है, शादी के लिए प्रॉब्लम होती थी, वो मानता ही नहीं था, सरकारी जॉब पे पर शादी करना तैयार नहीं होता, उसने शादी का हाँ कर दिया। फिर मेरे मम्मी वगैरह छोटे छोटे बातों में परेशानी होती रहती थी वो सब, और मैं बस भगवान की इसमें लीन में लगी पड़ी रहती हूँ। ठीक है, तो सेवा वगैरह करते रहते हैं, तो काफ़ी बोल नहीं सकते भाव, कितना बोलेंगे, बहुत सारा है, बोल ही नहीं पाएंगे, आपको इतना सारा है ना। जो अब कहीं पे भी जाओ, खड़े हो, कुछ भी परेशानी हो, प्रभु को याद करो, बालाजी को याद करो, बस। आपका पर्चा बना है? मेरा पर्चा नहीं बनाया, पर मैं फर्स्ट मुंबई में आए थे गुरुजी, तो मैं पीछे एकदम लास्ट में खड़ी थी। ठीक है, 2 दिन के दरबार था, तो मैं ड्यूटी से एकदम लास्ट में पहुंच गई थी, तो मैंने बोला प्रभु मैं रोज़ टीवी में देखती हूँ, आज मुझे सामने मेरे घर में आए तो मुझे सामने बुलाओ। सबको पेतराज के हिसाब से बुलाए, पर मुझे ऐसा बुला दिए ना, मुझे चिल्लाना पड़ा ना दिलाना पड़ा, सीधा बुला दिया एकदम सामने ऐसे में। मैं एक चमत्कार, और जो चमत्कार जो करे ना अंदर से करेंट का जैसा मैं देखा, अरे बाप रे ये तो बहुत चमत्कार है प्रभु का। तब से मैं जुड़ी, और जो करेंट का झटका टर लग गया ना, मैं बोला अरे बाप रे ऐसा। तब से मैं नागपुर वगैरह कथा हो रही थी वहाँ जा रही थी, फिर उनके सेवा यहाँ, और मैं करती रहती हूँ ऑनलाइन वगैरह, मैं बोलती नहीं हूँ, बिना बोले मैं करती रहती हूँ। आपका पर्चा बनाने के लिए उन्होंने बनाया था, या जब प्रेतराज दरबार लगा था तब बुलाया था? हाँ, प्रेतराज दरबार में बुलाए थे, पर मुझे ना चिल्लाना आया ना चुलाना आया ना कुछ नहीं आया, सीधा मैं गई और बैठी। ये मेरे को एकदम अलग चमत्कार है कि, और बाकी लोग चिल्ला रहे चला रहे ये वो कर रहे, तो मेरे को क्या हुआ, सीधा मैं चुपचाप से गई, एकदम पीछे लास्ट कोने में थी ना, तो मैं एकदम सीधा चली गई और बैठी, और मैं ऐसे करके देख रही भगवान कितना बड़ा चमत्कार है। मैंने तो अंदर से रो के एक मन से पुकारा था आपको, तो ये है बड़ा चमत्कार। तो जब से गुरुजी ने आपको बुलाया है, तो उससे पहले आपको शायद प्रेत बाधा थी, आपके कहने से ऐसा लग रहा है, तो जब प्रेत बाधा तो था, तो मैं कुछ हाव भाव उनके जैसा होना चाहिए, तो वो कुछ नहीं था, पर हाँ मुझे जो बुलाया ना प्रभु ने खींच के, वो मुझे 100% शो कि मुझे बुलाया है। बागेश्वर धाम से जुड़ने से पहले कहीं किसी दूसरे धाम पे किसी तांत्रिक ओझा के पास भी आप गई थी? नहीं, वो हम हरे कृष्ण वाले ही हैं ऑलरेडी, तो हम ऐसा तांत्रिक वांत्रिक में नहीं जाते, पर गुरुजी के पास जब से आए ना, सब कुछ हमने ऐसा लगता है कि बस हो गया, मिल गया, चाहिए नहीं अब। वो लोग इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, शादियाँ भी करा रहे हैं गरीब बहनों की, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए इतना सारा पीछे किसी का हाथ धो के हिंदू के लिए इतना लड़ रहे हैं, अपना हिंदुस्तान के लिए, और इतना कुछ नहीं करना चाहिए। देखो आप आके खुद देखो तब समझोगे, पीठ के पीछे बोलते हुए वो देखो आदि मानुष क्या है वो, हाँ वही आदू मानुस है कि क्या है, उसका तो नाम लेने को भी गुस्सा आता है। हाँ वही बहुत उसकी तो ठठरी भरी, उसके नक कटा क्या बोलते हैं ना गुरुजी, उसकी तो काट ही देना चाहिए नाक वाक सब। बुढ़ा को समझता नहीं तो आओ देखो। ठीक है, ऐसा फालतूगिरी की बात नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी हैं और हमने अभी गुरु माने, तो हम नहीं सुन सकते उनकी एक बात भी, फालतू बातें सब कुछ भी ना।